सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, है ना। पत्र लेखन के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। उसमें हम लोगों ने फिर अनौपचारिक पत्र का प्रथम भाग हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग पत्र के उसी निमंत्रण पत्र के मध्य भाग की चर्चा करेंगे और पत्र के अंतिम भाग की चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, आप लोगों ने पत्र में पता लिखा, उसके बाद दिनांक लिखा, उसके बाद संबोधन और अभिवादन। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे वो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है कि तुम भी वहां कुशल से होगे या होगी, है ना। आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा ना कि मैम ने यहाँ होगे और होगी दोनों क्यों लिख के रखा है। सेंटेंस में तो दोनों नहीं लिखा जाता है। तो बच्चों, दोनों लिखना भी नहीं है। जो बॉयज है वो लिखेंगे होंगे और जो गर्ल्स होंगी वो लिखेंगी होगी। ठीक है। मैं यहाँ कुशल से हूँ। आपने पहले वाले वीडियो में देखा, आपने लिखा प्रिय मित्र रवि नमस्ते। अब जब आपने अपने मित्र को नमस्ते किया, फिर आप उससे बातचीत जब शुरू कर रहे हैं, पत्र में बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग ये जानने का प्रयास करेंगे ना कि आप कैसे हो, वो वहां कैसा है। तो इसके लिए मैंने लिखा मैं यहाँ कुशल से हूँ, यानी कि आप पत्र लिख रहे हो, आप बिल्कुल भी कुशल हो और आशा है तुम भी वहां कुशल होगे। होगे जो वर्ड है वो बॉयज के लिए है और लड़कियां लिखेंगी होगी। आशा है कि तुम वहां कुशल होगी। वो अपनी सखी को लिख रही है, लड़कियां अपनी सखी को पत्र लिख रही है, इसलिए होगी। और लड़के जो है अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे होगी। ये होगी और होगी दोनों कॉपी में नहीं लिखिएगा। आप लोग अगर बॉय है तो लड़के हैं तो होगे लिखेंगे और लड़कियां हैं तो होगी लिखेंगी। अब ये आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसी महीने की डैश तारीख को मेरा जन्मदिन है। बच्चों, यहाँ पर जो मैं समझाने जा रही हूँ उसे आप लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने पत्र कितने तारीख को लिखा था? पिछले पत्र का डेट क्या था? 20 तारीख, है ना। ये पत्र 20 तारीख को लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ इसी महीने की डैश तारीख को आपका जन्मदिन है। तो अगर पत्र 20 तारीख को लिखा जा रहा है और अगर आपका जन्मदिन आ गया 21 तारीख को, तब आप मुझे बताइए, पत्र आपने लिखा 20 तारीख को, आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है 21 तारीख को, तो पत्र तो अभी आपके फ्रेंड के पास पहुंचा ही नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पत्र जिस दिन भी लिखा जाए, आपका जो भी फंक्शन है, आपने जन्मदिन का फंक्शन है, जो भी है, उसमें आपको जो पत्र लिखा जा रहा है और जो फंक्शन का डेट है, ठीक है, उसमें आपको 10 डेज का टाइम देना होगा, ताकि 1-2 दिन में पत्र जिस दिन आप लिख रहे हैं, पत्र को आपके फ्रेंड के पास पहुंचने में 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है। जाने के बाद जिस दिन पत्र आपके फ्रेंड को मिला, सिर्फ उसी दिन तो उसकी बुकिंग नहीं होगी। उसी दिन अगर वो शहर से बाहर है तो उसी दिन तो वो ट्रेन पकड़ के नहीं आ जाएगा, उसी दिन तो बस पकड़ के वो नहीं आ जाएगा। तो 1-2 दिन उसे फंक्शन की तैयारी के लिए बेटा हम लोग टाइम देंगे। तो फिर 3 डेज ऐसे हो गए और 3 दिन ऐसे हो गए। तो कम से कम मिनिमम आप लोग 6 दिन का बीच में गैपिंग रखिएगा, पत्र लिखने के दिन और आपका जो भी फंक्शन है, ठीक है, आप लोग जो भी आयोजन कर रहे हैं उसके बीच में आप लोग 10 डेज का, 6 डेज, 7 डेज, इतने दिन का गैपिंग जरूर रखिएगा। अदरवाइज आपने पत्र आज लिखा, कल आपका जन्मदिन है, तो पत्र तो आपके फ्रेंड तक पहुंचा ही नहीं, तो आपका फ्रेंड कैसे पढ़ेगा पत्र को और कैसे वो आप तक पहुंच पाएगा, है ना। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। तो अब आप लोग सोचिए, जैसे मैंने 10 डेज का डिफरेंस रखा है या फिर मैं 6 डेज का डिफरेंस रख रही हूँ, तो फिर डेट क्या हो जाएगा। पत्र आपने लिखा 20 तारीख को। अब मैं यहाँ पे अपने जन्मदिन का तारीख लिख रही हूँ। इसी महीने की पत्र मई महीने में लिखा गया और इसी महीने की तारीख को आपका
जन्मदिन है। ठीक है, तो इसी महीने मई का दिन हो गया। महीना सेम है आपका, महीने में कोई चेंजेस नहीं है। 20 तारीख को आपने पत्र लिखा था, पत्र में मैंने 8 दिन की मैंने अंतर रखा है, तो मैंने अपना जन्मदिन लिख दिया 28/5/20 तारीख को। ठीक है, तो तुम्हें यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसी महीने की 28 तारीख को मेरा जन्मदिन है। इस बार मैंने अपना जन्मदिन अपने ही निवास स्थान पर मनाने का निश्चय किया है। मेरे माता पिता ने जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया है। पिताजी ने बच्चों के खेलने कूदने की भी व्यवस्था की है। तुम लोग अपने माता पिता के साथ अवश्य आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बॉयज लिखेंगे करूंगा, गर्ल्स लिखेंगी करूंगी। ठीक है, और आपके फ्रेंड के माता पिता आपसे बड़े हैं, जिस तरह आपके माता पिता आपसे बड़े हैं तो आप उन्हें प्रणाम करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, अपने सखी को पत्र लिख रहे हो, तो उनके माता पिता भी आपके लिए पूजनीय हैं। तब आप लोग लिखेंगे मेरी ओर से माता पिता को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार, और तुम भी अपने माता पिता के साथ अवश्य आना। इस तरह से लिखते हुए हम लोग पत्र के अंतिम भाग की ओर पहुंचेंगे। मैंने पत्र के मध्यम भाग में अभी आधा ही लिखा है, आधा मैं आप लोगों को अभी फ्रेश आप लोग को पढ़ के बताऊंगी। पत्र के अंतिम भाग में आप लोग क्या लिखेंगे वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, पत्र के अंतिम भाग में हम लोग क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। मेरी ओर से, यानी कि पत्र आप लिख रहे हो तो आपकी ओर से, मेरी ओर से सभी बड़ों को प्रणाम। प्रणाम एवं छोटों को प्यार। यानी इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि आपने अपने फ्रेंड को कहा कि तुम्हारी ओर से सभी बड़ों को प्रणाम, और उसके छोटे भाई बहन जो आपके फ्रेंड के छोटे भाई बहन होंगे उन्हें बहुत बहुत प्यार। उसके बाद आप अपने फ्रेंड के क्या हो, मित्र हो ना, तो तुम्हारा मित्र, और नीचे लिखेंगे अपना नाम, आपका जो भी नाम हो। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ अजय। अब ये तो हो गए बॉयज के लिए। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी गीता। ठीक है, पत्र के अंतिम भाग में आपने अपने फ्रेंड के माता पिता को या फिर बड़ों को प्रणाम किया और छोटों को प्यार दिया अपनी ओर से। उसके बाद आपने लिखा तुम्हारा मित्र, और आप अपना नाम लिखोगे, आपका जो भी नाम हो आप अपना नाम लिखेंगे। गर्ल्स लिखेंगी तुम्हारी सखी और अपना नाम लिखेंगे। यहाँ मैंने जो नाम लिखा है अजय और गीता, ये जरूरी नहीं है लिखना, आप अपना अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, पत्र को हम लोगों ने 2 वीडियो में आधा आधा करके समझा। अब एक बार पत्र को हम लोग पूरी तरह से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक बार पत्र को पुनः दोहरा लेते हैं। हमारे पत्र का नाम है मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखना है। यहाँ पर आप निमंत्रण पत्र के लिए अगर कहा जा रहा है तो आप निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। अगर किसी और विषय पर लिखने के लिए कहा जाए तो उस हिसाब से पत्र का जो है वो प्रश्न जो है वो बदल जाएगा। सबसे पहले बच्चों अब हम लोग इसके उत्तर की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पत्र में, यहाँ से हम लोगों का ये उत्तर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग मकान संख्या लिखेंगे। आप जिस घर में रहते हो उसका कोई मकान संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मकान संख्या, जिनके पास मकान संख्या नहीं है वो लोग ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे, पर अगर मकान संख्या है तो आप यहाँ पे
ज़रूर मेंशन करेंगे। सेक्टर 4F, आपका यह मकान किस स्थान पर स्थित है? तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख रखा है सेक्टर 4F। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता दीजिए। जैसे जो लोग चास में रहते हैं, चास लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव लिख सकते हैं, चिरा चास लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है। अब यह आपका किस स्थान पर है? बोकारो इस्पात नगर में स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे बोकारो इस्पात नगर या बोकारो स्टील सिटी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखना है। अब बेटा आप लोगों को बार बार मैंने समझाया है, पत्र जिस दिन लिखा जाता है उस दिन की तारीख लिखी जाती है। तो जैसे आज पत्र लिखा जा रहा है तो आज की तारीख हम लोग लिख सकते हैं 29 अगस्त। ठीक है, ये लिख सकते हैं। पर पत्र आप हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से भी डेट लिख सकते हैं। या फिर 29 अगस्त। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसे मत लिखिएगा क्योंकि यह इंग्लिश के लिए है। ठीक है, आप लोग इस तरह से डेट लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं 29 अगस्त 2021। ठीक है, पत्र जिस दिन लिखिएगा उस दिन की तारीख आपको लिखना है। अगर परीक्षा में भी आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख को आपको डालना है। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है प्रिय मित्र रवि। ठीक है, आप अपने मित्र का, आपके मित्र का जो भी नाम है आप अपने मित्र का नाम डालिएगा। प्रिय सखी, यहाँ पर आपकी सखी का जो भी नाम है वो लिखिएगा। प्रिय मित्र या प्रिय सखी, लड़कों के लिए मित्र और लड़कियों के लिए सखी। नमस्ते, मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा है तुम भी कुशल होगे या होगी। तुम्हें बॉयज़ के लिए होगे और गर्ल्स के लिए होगी। तुम्हें यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसी महीने की डैश तारीख को मेरा जन्मदिन है। ठीक है, 29 तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र अब तो 29 के पास 2 ही दिन बचे हैं, तो 2 दिन में तो आपके फ्रेंड के पास पत्र पहुंचेगा ही नहीं। तो आप अगले महीने की तारीख दे सकते हैं। इसी महीने की 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है। इस बार मैंने अपना जन्मदिन अपने निवास स्थान पर ही मनाने का निश्चय किया है। मेरे पिताजी ने सभी बच्चों के लिए खाने पीने और मौज मस्ती का काफ़ी अच्छा आयोजन किया है। मेरे कई मित्र भी आ रहे हैं और लड़कियां लिख सकती हैं मेरे कई सखियां भी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अगर आप लिख रहे हो, लड़के लिख रहे हैं तो मित्र भी आ रहे हैं, और अगर लड़कियां लिख रही हैं तो मेरी कई सखियां भी आ रही हैं। उसके बाद तुम अपने माता पिता एवं भाई बहन के साथ अवश्य आना, हम सब खूब मज़े करेंगे। मेरी ओर से सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र। अगर आप लड़के हो तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, और अगर आप लड़की हो तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। तो इस तरह से आप लोगों को यह पत्र लेखन पूरा करना है। चलिए बच्चों, पत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पत्र को अच्छी तरह समझकर लिखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।